तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के शाम के सेशन में, जिसको हम लोग माई एच बी बोलते हैं। और आज हम लोग डिटेल्स में वेट मैनेजमेंट और रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट और आप सब ने मिलके, हम सब ने मिलके एक बेहतरीन प्लान लेके आए। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। बिजनेस, ऑपरेशन, सर्विसेज, सपोर्ट। और जैसे आज सुबह तेजेंद्र जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी बहुत सारे अपडेट्स दिए। तो दोस्तों, अगले एक दो महीना हमें इतने मेहनत करनी है, इतना अच्छा काम करके दिखाना है कि बाहर के लोगों को दिखे और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर खुद ब खुद आए। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वेट मैनेजमेंट। और इस टॉपिक तक पहुंचने से पहले मैं आप सबसे थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा, थोड़ा बहुत। और डिटेल्स में बाद में आपको बताऊंगा। फिर आप कितने लोगों को आप खुद ऐसा मानते हैं कि आपका वजन थोड़ा ज्यादा है? कितने लोग ऐसा मानते हैं? अगर आप मानते हैं थोड़ा ज्यादा है तो आप यस लिखें, और अगर आपको लगता है कि ज्यादा नहीं है तो नो लिखें। काफी सारे लोगों ने लिखा यस, कुछ लोगों ने नो भी लिखा। वेरी गुड। ओके, गुड। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप अगर बाहर, आप जिस भी शहर में रहते हैं, शहर की बात कर रहा हूँ, गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस भी शहर में रहते हैं, उस शहर के अगर आप कहीं से देखो, सड़क पे चलते हुए लोगों को अगर आप ध्यान से देखो, 10 में से मुझे लगता है 5-6 लोग ऐसे होंगे, आपको लगेगा कि इनका वजन थोड़ा ज्यादा है। और ये फैक्ट है। और कुछ साल पहले, हालांकि हर साल होता है, डब्ल्यू एच ओ का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल होता है। वो बर्निंग इश्यूज ऑन हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके लिए प्लान्स बनाते हैं। मिलेनियम गोल बोल के एक एक्टिविटी होता है, वहां में बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो ऐसे ही एक फूड न्यूट्रिशन हेल्थ के कॉन्फ्रेंस में डब्ल्यूएचओ ने कहा था, इस वक्त दुनिया की आधी पॉपुलेशन वजन कम करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और बाकी आधे लोग 50%, अदर 50% एक या दो वक्त के खाना जुटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आधे लोगों को भरपेट खाना या फिर हेल्दी न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, जबकि आधी पॉपुलेशन का वजन ज्यादा है। और ये जो वजन ज्यादा होने का जो रफ्तार है, जो स्पीड है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आप सब जानते होंगे कि वजन बढ़ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, यानी वो बीमारियां जिसके बारे में हम रेगुलर बात करते हैं, वो बीमारियां जिसके वजह से सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होती है, वो बीमारियां जो एक दूसरे से तीसरे को या फिर एक से दूसरे तक नहीं फैलते, लेकिन ये बीमारियां सबसे ज्यादा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर लाइफस्टाइल डिजीज। हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, जॉइंट पेन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, सांस लेने की बीमारी। ये जो सारी बीमारियां हैं, इसकी शुरुआत आप कह सकते हो कि वजन ज्यादा होने से होता है। तो वेट मैनेजमेंट एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है आज के टाइम पे। और सबसे आसान जो तरीका है इसको समझने का, वो ये है कि पिछले 5 सालों में क्या आपके शहर में जिम की तादाद, जिम की नंबर्स बढ़ गई है? आप किसी भी गली में देखो, किसी भी एक शहर के पार्ट में देखो, आपको दिखेगा बहुत सारे जिम्स खुल गए। यस या नो? आप लोग प्लीज रिप्लाई करें, राइट। ज्यादातर लोग जो जिम में जाते हैं, क्या वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए जाते हैं या फिर वजन कम करने के लिए जाते हैं? मेंटेन और वेट लूज? आप मुझे एक बार रिप्लाई करें। वेट लूज या फिर मेंटेन, दोनों। ओके, वेट लूज, ज्यादातर लोग वेट लूज करने के लिए जाते हैं, करेक्ट। 40 साल के आसपास में जो भी मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे उनको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, क्या ज्यादातर मरीजों को डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि वजन कम करना पड़ेगा? और ये सिर्फ 40 साल के लोगों के लिए नहीं है, आजकल 20 साल, 15 साल, 10 साल, कम उम्र के बच्चों के लिए भी डॉक्टर्स बोलते हैं अभी से खाने पीने में आपको कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, कुल मिला के ओबेसिटी या फिर वजन बढ़ना एक सीरियस मैटर है, और इसके बारे में बात करनी चाहिए।
सबको बात करनी चाहिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, टीनेज के बच्चे हैं, जो 15-16 की उम्र के हैं, किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, सबको इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों को फिक्र अभी से होना चाहिए कि वेट पे कंट्रोल करना चाहिए। जिसका वेट रेंज में रहेगा, आप ये कह सकते हैं कि उसको खतरनाक बीमारी का चांस कम हो जाएगा, जैसे डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर। फीमेल्स के लिए वेट के वजह से फीमेल्स को फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी आती है, गायनेकोलॉजिकल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आप देखोगे जितने भी लोग कंसीव नहीं करते, ज्यादातर लोगों में एक चीज कॉमन है, ओबेसिटी, वजन ज्यादा होना। तो कुल मिला के ये जो वजन बढ़ जाना है, ये बहुत सीरियस मामला है। और इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता वजन कितना होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को वजन तो पता होता है कि मेरा वजन 60 किलो, मेरा 70 किलो, मेरा 80 किलो, लेकिन ये नहीं पता कि वह क्या वो वजन ज्यादा है या फिर कम है। आज भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बीएमआई के बारे में नहीं पता। वो ही मानते हैं मेरा बेटा 15 साल का है तो उसका वजन 40 किलो है। ये सही नहीं है। वजन हमेशा हाइट के हिसाब से होना चाहिए। तो हम बीएमआई के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वजन बढ़ जाना एक बहुत खतरनाक निशानी है कि आप बीमार होने वाले हैं। अगर आपका वजन लगातार बढ़ा रहेगा, आपको बहुत सारे बीमारियां हो सकते हैं। कुल मिला के एक इंसान के शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन बीमार हो सकता है वजन बढ़ने के कारण। और पूरी दुनिया में इस वक्त ये सबसे ज्यादा सीरियस मैटर है। और आज के टाइम पे आप देखोगे ज्यादातर लोग जिम प्रेफर करते हैं। ज्यादातर लोग वेट को मेंटेन करने के लिए, फिर कम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ज्यादातर लोग डाइट पे बहुत बदलाव करते हैं। आपको दिखेगा बहुत सारे लोग कुछ कुछ खाना छोड़ देते हैं। वजन कम करने का इकलौता वन पॉइंट सॉल्यूशन कुछ नहीं है कि मैं जिम में जाऊंगा मेरा वजन कम होगा, मैं ये डाइट चेंज करूंगा मेरा वजन कम होगा। ऐसा वन पॉइंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। इट्स अ मल्टीपल अप्रोच। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे आज कि वजन बढ़ता क्यों है और ये सडनली बढ़ना क्यों शुरू हो गया है। दरवाजा है आपने वाला एक बस पर जरूर तो आप लोग प्लीज मुझे बताना क्या मेरा पीपीटी विजिबल है। फुल स्क्रीन में मेरा पीपीटी विजिबल है? ओके ग्रेट। साउंड, पीपीटी, मेरा वीडियो, ओके थैंक यू। वेट मैनेजमेंट मेरा मानना है, और एज पर मेडिकल फैक्ट्स ऑल्सो, और जो हाल ही के मेडिकल रिसर्च कहती है, अगर अपने खाने पीने को सही थोड़ा सा सही ध्यान दिए, यानी आपने बैलेंस डाइट लिया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मौजूद हो, रेगुलर बेसिस पर अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं, और अगर आपने वजन को मेंटेन किया, कंट्रोल किया, तो मुझे लगता है दुनिया की आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। आधे हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे, आधे क्लिनिक्स खाली हो जाएंगे, फार्मेसी का आधा सेल खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटल का आधा बिल बच जाएगा। यानी पूरी दुनिया की 50% बीमारी आप मान सकते हो कम हो जाएंगे। हालांकि इससे ज्यादा भी कम होने का उम्मीद कर सकते हैं। तो वेट मैनेजमेंट अगर आप सीरियसली एक बड़े पिक्चर की तरफ से देखो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हर एक इंसान को पता होना चाहिए। और मेरा मानना है कि चाहे आपका वजन ज्यादा है, कम है, मेंटेन है, आपको वेट मैनेजमेंट या फिर सही वेट को मेंटेन करने का तरीका और ज्यादा वेट हो जाने से नुकसान, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो की दोस्तों, तारीख में ज्यादातर लोग मोटापे से परेशान हैं। चाहूंगा आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखें। साउंड क्लियर आ रहा था? जब साउंड क्लियर हो जाए एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख देना। तारीख में ज्यादातर लोग मोटापे से परेशान हैं। मोटापा क्या है? शरीर में अत्यधिक वसा के कारण होने वाला विकार जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। मोटापा तीन प्रकार का होता है। अगर हम बीएमआई इंडेक्स की बात करें तो पहला ओवरवेट, बीएमआई
25.0 से 29.9, इसे आप कैटेगरी 1 कह सकते हैं। 30.0 से 34.9, इसे आप कैटेगरी 2 कह सकते हैं, जो मॉडरेट रिस्क की श्रेणी में आता है। और अगर BMI 35.0 से 39.9 है तो ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। और अगर 40 से ज्यादा है तो ये बेहद खतरनाक है। मोटापा अक्सर व्यायाम और प्रतिदिन की आम गतिविधियों से कम होने वाली कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज लेने के कारण बढ़ता है। मोटापे की वजह है किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI में 25 से अधिक होना, शरीर में जरूरत से ज्यादा वसा यानी फैट्स जमा होना, जो स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ाता है। उपचार का मुख्य आधार जीवन शैली में बदलाव, आहार और व्यायाम। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा मामले अकेले भारत में मोटापे यानी ओबेसिटी के हैं। आमतौर पर इसका इलाज खुद किया जा सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बड़ी और पहली जरूरत है। आमतौर पर यह खुद पता लग सकता है कि आपका वजन बढ़ कितना रहा है। जांच या किसी एक्सरे की जरूरत नहीं होती है। मोटापा लंबे समय तक, सालों तक या सारी जिंदगी रह सकता है। मोटापे की वजह है आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लगातार कम होते जाना। मोटापे के चलते आप अनुभव कर सकते हैं जोड़ या पीठ में अत्यधिक दर्द होना, चलने में परेशानी होना, पैरों में लगातार दर्द रहना, शरीर का लगातार लचर रहना, वजन ज्यादा बढ़ना, खर्राटे, तोंद का निकलना, थकान बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा खाना खाना। उपचार में स्वयं की देखभाल शामिल है, जीवन शैली में बदलाव, आहार, व्यायाम, हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट तक तेज गतिविधि वाला व्यायाम, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, चिकनाई युक्त भोजन नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसमें फाइबर ज्यादा कंज्यूम कीजिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, प्रोटीन, कैल्शियम युक्त डाइट लीजिए, संतुलित आहार जिसमें शरीर की रोज की सभी पोषक तत्वों की जरूरतें पूरी हों। ये सभी आपको मोटापे से लड़ने में सहायक हो सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तारीख में दोस्तों कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा आप लोग इस ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है, इसका जो ग्रेविटी है, उसको थोड़ा सा समझें। हर साल करीब 40 लाख लोगों की मौत होती है ओबेसिटी या फिर ज्यादा वजन के कारण, और ज्यादा वजन के कारण दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ऐसे उनकी डेथ होती है। 1975 के मुकाबले आज की सिचुएशन में मोटापा यानी ओबेसिटी 3 गुना बढ़ चुका है। करीब 19 लाख लोग जो एडल्ट है, यानी 20-25 के बाद करीब ऐसे 19 लाख लोग हैं जो ओबीस हैं, जिनका वजन ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। ये जो शब्द है ओबीस, ओवरवेट, इनमें फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वजन होना चाहिए 50 से 55 केजी के बीच में। अगर उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, 2-3% अगर बढ़ जाता है, हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 5-6% बढ़ जाएगा, 55 की जगह पे अगर आपका 60 से ऊपर चला जाएगा, तो हम उसको ओवरवेट कहेंगे। अगर 60 के जगह पे 65-70 के पास पहुंच जाएगा, हम उसको ओबीस कह सकते हैं। और इसको आसानी से समझने के लिए एक कैलकुलेशन किया जाता है जिसको कहा जाता है BMI, और उसमें नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रेटिंग है उसको एशिया के लिए माना जाता है 18.5 से लेकर 24, या फिर आप 19 से 24 भी कह सकते हैं। इससे ज्यादा होगा तो ओबीस है, इससे कम होगा तो अंडरवेट है। अगर ज्यादा होगा उसमें भी कैटेगरी है, ओवरवेट, ओबीस ग्रेड 1, ओबीस ग्रेड 2 और सीवियरली ओबीस। तो ये जो फैक्ट्स आपको दिख रहा है, ये जो ओवरवेट है यानी कम से कम इनका 5-7% वजन ज्यादा है। पूरी दुनिया में करीब 13% लोग ज्यादा वजन से जूझ रहे हैं। ज्यादा वजन मतलब ओबीस कह सकते हैं। 50 किलो के जगह पे उनका 60 किलो से ज्यादा है, यानी ये सीरियस मामला है। सबसे खतरनाक फैक्ट ये है कि करीब 3,90,00,000 बच्चे जिनका उम्र 5 साल से कम है, उनका वजन ज्यादा है, और ये बहुत ही खतरनाक मामला है। ऐसे बच्चों का अगर वेट का कंट्रोल नहीं किया गया तो 15-20 साल के उम्र तक उनको सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरे खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। करीब 340 मिलियन बच्चे कहते हैं इनको,
जिनका उम्र 5 से 19 साल तक है। मैं पूरी दुनिया की फैक्ट बता रहा हूं आपको। 340 मिलियन का मतलब होता है 34 करोड़। 34 करोड़ बच्चे पूरी दुनिया में, बच्चे से लेकर एडल्टहुड तक, टीनेज तक, जिनका उम्र 5 साल से लेकर 19 साल तक है, वो ओबीस है, यानी उनका वजन कई गुना ज्यादा है, कई गुना नहीं, कई केजी ज्यादा है। 1975 से लेकर 2016 तक बच्चों में वजन ज्यादा होने का जो फैक्टर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो 4% से लेकर 18% तक हो गया। और पिछले कुछ सालों में यानी 2016 के बाद से लेकर अभी तक ये और भी बढ़ चुके हैं। भारत में करीब 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 आधे लोगों का वजन ज्यादा है, यानी 40.3% लोगों का वजन ज्यादा है। एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस मैटर। ये बहुत खतरनाक मामला है और इसी के कारण लोगों में बहुत सारी दूसरी बीमारियां होती हैं। और आप सबको इस बात का अंदाजा होगा कि जिनका वजन ठीक ठाक है, जैसे बेसिकली गांव के लोग जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो दिन भर, जिनके लाइफ में मशीन्स कम हैं, जो चलते फिरते साइकिल चलाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, उनके मुकाबले आप देखोगे बीमारी शहर में ज्यादा है, क्योंकि शहर में लोगों का वजन ज्यादा है। पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा वजन वाले लोग साउथ साउथ इंडिया में हैं, 46.5%। तो जो भी हमारे दोस्त यहाँ पे साउथ से जुड़े हैं, आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना। ईस्ट में सबसे कम है, आपको अक्सर पहाड़ी इलाका में ये थोड़ा कम मिलेगा। फीमेल्स में ज्यादा है, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और फीमेल्स को टाइम टू टाइम, जो बेसिकली जो होम मेकर्स है, हाउस वाइफ्स है, आपको सही वक्त पे सही खाना नहीं मिलने के कारण आप दूसरे टाइम पे या फिर गलत टाइम पे ज्यादातर दूसरा खाना खा लेते हैं। शहर में ओबेसिटी का परसेंटेज 44 है, गांव में भी होने लगा 38%। और पढ़े लिखे लोगों में ओबेसिटी की परसेंटेज ज्यादा है, 45%। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका वजन ज्यादा है। ये वाला स्लाइड जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वजन थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, ये खाना बंद कर दूंगा, वो खाना थोड़ा सा कम कर दूंगा, एक टाइम पे फास्टिंग कर लूंगा, इस तरह से वजन कंट्रोल करूंगा। अगर किसी ने भी अपने तरीके से वजन कंट्रोल करने की कोशिश की, बिना एक्सपर्ट के राय की, खाने पीने में बहुत ज्यादा बदलाव किया या फिर सीवियर फास्टिंग कर लिया, उससे नुकसान भी हो सकता है। वजन कम करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है सारी चीजों का कॉम्बिनेशन में आपको वजन कम करने की कोशिश करनी होगी। और ऐसा प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा, अपनाना होगा, जो आप खुद हर रोज कर सके। और अगर वजन नहीं कंट्रोल किया गया तो हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, मसल में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटीज, कैंसर, बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस होता है, और इनफर्टिलिटी। वेट मैनेजमेंट का सबसे, अगर एक शब्द में आप कहना चाहते हैं कि वेट को कैसे मैनेज किया जाए, तो 1 पॉइंट आंसर है, अपनी जिंदगी जीने के तरीका को बदलाना होगा, लाइफस्टाइल को चेंजेस करना होगा। लाइफस्टाइल का मतलब है खाना पीना, सोना जगना, मेहनत, फिजिकल एक्टिविटी, क्या खाते हैं नहीं खाते, सब कुछ आपको चेंज करना होगा। ये वो स्केल है जिससे हम लोग अपना वजन को नाप सकते हैं, कम है ज्यादा है। मैं चाहूंगा आप सब लोग एक छोटा सा मैथ्स करें। आप अपने वजन को केजी में ऊपर में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वजन है 60 केजी, आप ऊपर में लिखो। फिर अपने हाइट को आप मीटर में निकालो। जैसे मेरा हाइट है 169 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1.69 मीटर होता है। आपको इसका स्क्वायर निकालना होगा, तो ऊपर में 60 होगा डिवाइडेड बाय 1.69 का स्क्वायर, 1.69 इंटू 1.69 जितना होगा, वो संख्या से आप 60 केजी को डिवाइड करो, तो आपका बीएमआई आएगा। क्या आप सब लोग जल्दी से कर सकते हैं कैलकुलेटर में? पहले अपने हाइट का मीटर में कन्वर्ट करें, फिर उसका स्क्वायर निकालें और अपने केजी को उससे डिवाइड करें। क्या आप लोग कर सकते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी? अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड होगा मैं दिखा दूंगा आपको थोड़ा सा। लेट मी चेक। नो, 60 केजी डिवाइडेड बाय 1.69 स्क्वायर। अगर किसी ने भी अपना बीएमआई निकाला है, अगर अभी नहीं निकाल पा रहे तो प्लीज आप इस सेशन के बाद जरूर निकालें और मुझे बताएं। अगर आपका बीएमआई 20 के नीचे है, आप अंडर वेट हो।
20 से 25 के बीच में है, आप हेल्दी हैं। लेकिन ध्यान रखना है, एक्सट्रीम 20 के पास भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम 25 के पास भी नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। 22 इज आइडियल। 25 से 30 है तो ओवरवेट, 30 से ज्यादा तो ओबिस, 35 ओबिस ग्रेड 1 ग्रेड 2 और 40 मॉर्बिडली ओबिस, यानी इनका मौत भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। तो प्लीज इसका कैलकुलेशन निकाल के मुझे एक बार शेयर करना। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि वजन हाइट का कनेक्शन क्या है। मैं 169 सेंटीमीटर का हूं, यानी 1.69 मीटर, और इस हाइट पे मेरे बॉडी में कम से कम 20 किलो हड्डी होगी, 15-16 किलो मसल्स होंगे, 8-10 किलो ब्लड होंगे, बाकी सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लिवर, किडनी, स्प्लीन, एसेट्रा एसेट्रा, ये कुल मिलाकर एक वेट देगा। बाकी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स हैं, स्किन्स हैं, ये सारा एक और वेट देगा। कुल मिलाकर मेरा वेट बनता है। अगर वे वजन ज्यादा होता है, जिस हाइट में जितना वजन होना चाहिए अगर उससे ज्यादा है, तो वो ज्यादा पोर्शन बेसिकली फैट होता है, और एक्सेस फैट आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में घुस जाएगा, टिश्यू के नीचे आ जाएगा, स्किन के नीचे आ जाएगा, लिवर में चला जाएगा, और इससे आपको खतरनाक दूसरी बीमारियां हो सकती। अगर आपका वजन कम है, यानी आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, बॉडी के पार्ट्स है, उसकी मात्रा कम है, यानी ज्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। ये एक डिक्शनरी है कुल मिला के कि वजन ज्यादा होने से आपको क्या क्या हो सकता है। और इस फोटो को आप लोग एक बार प्लीज ध्यान से देखें, और आप देख सकते हो वजन ज्यादा होने के कारण ब्रेन में इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ब्रेन के अंदर जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर में 3 ढक्कन होता है, 3 कवर होता है, तीनों कवर के बीच में लिक्विड होता है, तो उसमें प्रेशर बढ़ सकता है, और ब्रेन के अंदर, ब्रेन भी एक लिक्विड के अंदर में होता है, उसका प्रेशर भी बढ़ सकता है। स्ट्रोक होने का खतरा, कैटरेक्ट्स, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल गड़बड़ हो जाएगा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, सीवियर पैंक्रेटाइटिस, ज्यादा वजन होने के कारण पैंक्रियास में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण डायबिटीज हो सकता है। कैंसर, सिर्फ एक दो कैंसर नहीं, बहुत सारा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस के कैंसर, सर्विक्स के कैंसर, कोलोन कैंसर, इसोफेगल कैंसर, पैंक्रियास के कैंसर, किडनी के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर, फ्लेबाइटिस, वेन्स में प्रॉब्लम्स होंगे, गाउट, आर्थराइटिस, स्किन डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गायनी प्रॉब्लम्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी, गायनिकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, पीरियड में इरेगुलरिटीज और कंसीव करने में प्रॉब्लम, गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, स्टेटोसिस, लिवर के दूसरे बहुत सारे बीमारियां, और सिरोसिस, पल्मोनरी डिजीज यानी लंग्स की प्रॉब्लम। कुल मिला के बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं बचा जहां पे वजन ज्यादा होने के कारण बीमारी नहीं हो सकती। वजन पिछले कुछ सालों में जो आप देखोगे लोगों का बढ़ने का एक बहुत सा सिंपल सा कारण आप सब जानते हैं कि इंसान की डेली रूटीन यानी लाइफस्टाइल बदल गई है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, और डाइट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप देखोगे, अगर आप गांव की जिंदगी को जानते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे अनचाहे लोगों को पूरे दिन में कम से कम 2-4 किलोमीटर पैदल चलना हो जाता है, और ये चलना फिरना 2-4 किलोमीटर शहर में लोगों का शायद एक हफ्ता में भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। शहर में आपको हर गली में, हर थोड़ी 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 दूर पे फास्ट फूड्स मिलेंगे, गांव में आपको नहीं मिलेंगे। शहर में लोगों को भूख नहीं लगने पर भी खाना खाना पड़ता है या फिर खा लेते हैं, गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में अगर आप 3 वक्त का खाना खाते हैं तो उसमें एडेड फैट, प्रिजर्वेटिव्स, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इस तरह का आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होममेड होता है। शहर में हो सकता है एक वक्त का खाना आप घर पे खाते हो उसको अच्छा मान लेते हैं, बाकी सारे वक्त का खाना आप शहर में अनहेल्दी लेते हैं, जो भी आप बाहर से लेते हैं दैट इज अनहेल्दी। डाइट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया में, क्योंकि हम कार्ब लविंग कंट्रीज हैं, और हम जेनेटिकली थोड़ा सा ऐसे हैं कि हमारे पेट में, एब्डोमेन्स में फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है,
और डायबिटीज होने के पीछे भी यही रीजन है, इसको एक थ्रिप्टी जोन कहा जाता है। इंडियन लोगों को जेनेटिकली डायबिटीज होने का खतरा, वजन ज्यादा होने का खतरा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम इतने कार्बोहाइड्रेट खाते और सालों से खाते आ रहे हैं। पहले लोग खाते भी ज्यादा थे, मेहनत भी खूब ज्यादा होती थी। आजकल आप देखोगे शहर में जो रिक्शा चलते हैं ना, वो भी पेडल वाला नहीं है, बैटरी पे चलता है। फिजिकल एक्टिविटी लोगों की जिंदगी से गायब हो रही है धीरे धीरे, लेकिन खाना बढ़ रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और डाइट ज्यादा हो गया। डाइट में बाहर का खाना ज्यादा आ गया, जिसमें प्रोसेस्ड फूड होता है, फ्राइड्स होते हैं, जिसमें एडेड फैट होता है, जिसमें शुगर्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ब्रेवरेजेस होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड्स होते हैं। टाइम का कोई ध्यान नहीं है। हम ब्रेकफास्ट जहां पे सबसे ज्यादा करना चाहिए, डिनर जहां पे सबसे छोटा करना, जस्ट ऑपोजिट करते हैं। ब्रेकफास्ट छोटा और रात के 12 बजे तक ज्यादा 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा। और क्वांटिटी और टाइमिंग, ये दोनों का बिल्कुल ही गड़बड़ शेड्यूल हम सबका होता है। तो दोस्तों, ये जो ओबेसिटी है, इसका एक और रीजन होता है हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से। और हार्मोन की गड़बड़ी भी फिर डाइट के साथ कनेक्टेड है, लाइफस्टाइल के साथ कनेक्टेड है, मेडिसिन के साथ कनेक्टेड है। ओवरऑल वजन ज्यादा होने का कारण जो इंडिया में है, वो सारे चीजों के साथ कनेक्टेड है जो हम हर रोज अपनी जिंदगी में करते हैं। खाना पीना, सोना जगना, मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक्स, आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, सारा चीज इफेक्ट करते हैं हमारा वजन बनने के साथ साथ, वजन बनने के प्रोसेस में। और हॉर्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे आप जानते हैं, एक कॉमन सी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों को होती है, थायराइड। थायराइड हार्मोन कम हो जाना, इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी को खर्च करने का प्रोसेस को बढ़ाता है। जैसे अगर आपके पास कोई एक ऐसा औजार है जिससे आप कुछ काटते बढ़ते हो, जैसे कुल्हाड़ी है, उससे आप पेड़ पौधे काटते हैं, आपने उसको नीचे रख दिया, आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसमें जंग लग जाएगा। अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो शार्प होता जाएगा, ज्यादा चमकेगा, ज्यादा शार्प होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ये थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के एनर्जी खर्च करने के प्रोसेस को बढ़ाता है, यानी आपके लंग्स, लिवर, किडनी, मसल्स, बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम ज्यादा काम करेगा और आप फिट रहते हैं। और ये जब कम हो जाता है, बॉडी एनर्जी कम खर्च करती है। आप जितना खाते हैं उतनी ताकत का अगर आपने खर्च कर दिया, आपका वजन सेम रहेगा। आपने जितना खाया उससे ज्यादा वजन खर्च किया तो आपका वेट कम हो जाएगा। आपने ज्यादा खाना खाया, अगर उससे कम ताकत खर्च किए तो आपका वजन बढ़ेगा। और थायराइड का ये दोनों चीजों का बैलेंस में बहुत ज्यादा रोल है। स्ट्रेस के कारण लोग कुछ ना कुछ खाने पीने के आदी हो जाते हैं, तब भी आपका वजन बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन किसी ना किसी कारण से अगर ज्यादा सीक्रेट होता है, तब भी आपका वजन बढ़ सकता है। जेनेटिक्स, जैसे मैंने कहा, थ्रिप्टी जीन्स होते हैं इंडियन के लोगों में। और अगर बाई हेरिडिटी आपको आपके फोर पेरेंट्स से आपके खानदान में कोई ऐसा है जिनको वेट ज्यादा होने का, जेनेटिक डिफॉर्मिलिटीज है, आपको भी ये होने का खतरा होता है। एक कॉमन रीजन जो हम लोग अनदेखा करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी वजन बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, जो ब्रेवरेजेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लेते हैं, चाय, कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप नमक वाला नींबू पानी पिए और कम से कम चीनी वाला या फिर स्टेविया वाला चाय पिए, स्टेविया वाला कॉफी पाए। बिना शुगर का अगर आपको पीना है तो वेरी गुड। और मिठाई का ध्यान रखें, हफ्ते में मैक्सिमम 1 या 2 मिठाई ही खाएं। तो एक्स्ट्रा फैट, जिसको हम लोग एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, ये हमारा ओवरलोड हो जाता है इंडिया में। आप सोचो, शायद आपको हिसाब भी नहीं होगा, दिन में 8-10 कप चाय हम लोग पी लेते हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं उसमें कितना शुगर आता है। हम लोग बहुत बार एनर्जी डेंस फूड लेते हैं, जितने भी फास्ट फूड आपको मिलेंगे वो इसी कैटेगरी में आते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, ऊपर से एक्स्ट्रा चीज, फैट। जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, आप फ्राइज लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज लेते हैं, पिज्जा लेते हैं, हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा चीज। और ये सारे एनर्जी डेंस फूड है। चॉकलेट भी उसी में से आते हैं, सारे फास्ट फूड इसी कैटेगरी में आते हैं। एक हेल्दी डाइट इस तरह का दिखेगा, जिसमें सारे कलर्स होंगे, ग्रीन होंगे, येलो होंगे, ऑरेंज होंगे, ब्राउन होंगे, रेड होंगे, वायलेट कलर्स के होंगे, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
प्रोटीन, फाइबर सब कुछ भरपूर होना चाहिए। ये हम लोगों का डाइट पैटर्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला वाला है नॉर्मल इंटेक, जितना हमें लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 55% लेना चाहिए, फैट 30% लेना चाहिए, प्रोटीन 10 to 12% लेना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन और मिनरल्स 2 to 5%, और पानी 3 से 3.5 लीटर। हम कहां से कहां ले रहे हैं, आप ध्यान से देखो। कार्बोहाइड्रेट हम लोग करीब करीब 20% ज्यादा लेते हैं, 55 की जगह पे 80%। और जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिए लिया तो क्या कम हो गया, हेल्दी फैट कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। अगर हमें वजन को कम करना है तो कार्बोहाइड्रेट जो नॉर्मली 55% लेना था, आपको 40% लेना होगा। यानी अगर मैं बहुत आसानी से समझाऊं, एक हेल्दी इंसान को 30 साल का उम्र है, 70 केजी वजन है, उसको एवरेज साइज का 2.5 रोटी खाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम 4 रोटी खा रहे हैं। और अगर वजन कम करना है तो क्या करना होगा, 1.5 रोटी खाना होगा। उसी इंसान को अच्छा फैट 30% लेना चाहिए, हम उसका आधा कर रहे हैं। अच्छा फैट यानी स्मॉल फिश, बादाम, फ्लैक्सीड, इस तरह का जो हेल्दी फैट्स हैं। तो अगर आपको वजन कम करना है तो हेल्दी फैट आपको बढ़ाना होगा, जो हमारे ओमेगा फ्लेक्स में होता है, जो एब्सोल्यूट मिल में भी होता है। प्रोटीन, प्रोटीन हमें 10 to 12% लेना है, यानी दाल, नॉनवेज, दूध, एटसेट्रा, पनीर, हमें जितना लेना चाहिए हम उसका आधा ले रहे हैं। और अगर आपको वजन कम करना है तो इसका मात्रा भी बढ़ाना होगा, कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा, हेल्दी फैट को बढ़ाना होगा, प्रोटीन को बढ़ाना होगा, बाकी चीजों का आपको एज इट इज रखना है। तो डाइट के बारे में हमने बात किया, फिजिकल एक्टिविटी, गुड स्लीप। गुड स्लीप का मतलब है जल्दी सोना, जल्दी उठना, जितना जल्दी हो सके 9 to 10 हमें सो जाना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है तब हमें उठ जाना चाहिए। न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल का सोर्सेस हैं, जहां से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, वो काफी नहीं होता है, तो हमें बाहर से सोर्सिंग करनी होगी। तो अभी हम सोल्यूशन पे बात करते हैं, और प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि पहला प्रोडक्ट होगा वेट मैनेजमेंट का एब्सोल्यूट मील, दूसरा है एवरीडे प्रोटीन, तीसरा है अश्वा कॉफी, चौथा है कर्ब कंट्रोलर, पांचवा है ओके फिट। लेकिन ये अब तब बताएंगे जब आपने उनको पहले वाला स्लाइड बता दिया कि डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप, सप्लीमेंटेशन। मैंने पहले भी कहा था, कोई दुनिया में ऐसा एक चीज नहीं है, एक कैप्सूल ऐसा नहीं है, एक मशीन ऐसा नहीं है, एक काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक काम करने से आपका वजन कम होगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन से आपको खाने से वजन बढ़ेगा, लेकिन वजन कम करने के लिए आपको ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप एंड सप्लीमेंटेशन। और सप्लीमेंट में से सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट मिल्क। दोस्तों मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्लाइड दिखाया, कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए, प्रोटीन इतना होना चाहिए, फैट इतना होना चाहिए, विटामिन और मिनरल इतना होना चाहिए। और ये जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, मुझे लगता है इतने एफोर्डेबल प्राइस में इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही आपको दूसरा मिले। इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है, बाकी सारा चीज भर भर के डाला गया है। 12 ग्राम प्रोटीन जो हमें चाहिए, 24 विटामिन और मिनरल जो हमें हर रोज चाहिए, 6 ग्राम फाइबर जो अक्सर हमारे डाइट में नहीं होता है, और 10 मिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ प्रोबायोटिक, यानी रिच इन प्रोटीन, फाइबर्स, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, लो कैलोरी, नो कार्बोहाइड्रेट, डायबिटीज के लिए सही है, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आसानी से आप इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ये मील रिप्लेसमेंट भी आप कह सकते हो। जैसे जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, और वो लोग जो ट्रेवल करते हैं, या फिर वो लोग जिनको एक वक्त का खाना अक्सर बाहर खाना पड़ता है, आप इस प्रोडक्ट को अपने साथ रखो। ट्रेवलिंग के दौरान आपको लंच करना है, आप एक गिलास पानी में मिक्स करें, दूध में मिक्स करें, जूस में मिक्स करें, व्हेरेवर यू वांट, आप इसको मिक्स करें और पी जाएं। अगर आपको वजन कम करना है तो आप वो वाला मील को रिप्लेस करें जो वाला मील आप सबसे ज्यादा लेते हैं, और जो वाला मील का कंट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में कम से कम होता है, वो है डिनर। आप डिनर बंद करो, एब्सोल्यूट मील लेना शुरू करें, तो आपको वेट भी लूज होगा और आपको सारे न्यूट्रिशन भी भरपूर मिल जाएगा। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट अक्सर लोगों का भाग दौड़ में होता है, अब अच्छे ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते,
और आपको वेट गेन करना है, तो आप 1 गिलास दूध लो, उसमें एब्सोल्यूट मिल्क डालें, उसमें एवरीडे प्रोटीन भी डालें, आप उसमें 2-4 फ्रूट्स डालें, 2-4 ड्राई फ्रूट्स डालें, उसका अच्छा सा शेक बनाए और आप उसको खा जाओ। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ सारे न्यूट्रिशन और प्रोटीन भी देगा। दोस्तों ये है लिस्ट उन तमाम न्यूट्रिशन का जो एब्सोल्यूट मिल में होता है, और डिटेल में नहीं जाता हूं, दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दो कि एब्सोल्यूट मिल आपके पसंद के हिसाब से 4 अलग अलग फ्लेवर्स में मिलते हैं, मैंगो, वेनिला, चॉकलेट और रबड़ी मावा। तो जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप उसको यूज करें। और हमारे सारे नेटवर्कर दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा, हमारे लीडर्स, हमारे बिजनेसमैन, कि आप इस प्रोडक्ट को अपने लंच के हिसाब से अपने साथ कैरी करें, क्योंकि दिन भर आप फील्ड में रहते हैं, आपको रेस्टोरेंट का अनहेल्दी खाना खाना पड़ता है। आप 1 महीने का लंच आप एब्सोल्यूट मिल के साथ करके देखो, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। 1 स्कूप लेना है, 1 गिलास पानी, जूस या दूध में मिक्स करना है। दोस्तों दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एवरीडे प्रोटीन। यहाँ में कुछ शब्द आएंगे, मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा। प्रोटीन अच्छा है बुरा है उसको नापने का जो स्केल है उसको पीडिकास कहते हैं। इसका मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। इसका मतलब यह है, अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन लिया तो क्या आपके शरीर को मैक्सिमम अमाउंट प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में 1 ग्राम में से? फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम में से आपका 95% एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको मिलेगा 95%, 5% आपका इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन लॉस है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, तो आप कह सकते हो वो अच्छा प्रोटीन है। इसके साथ साथ अच्छा प्रोटीन के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है कि जो अमाइनो एसिड, क्योंकि आप जब प्रोटीन खाओगे आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा और वो प्रोटीन टूट के छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स बनेंगे, कुल मिला के 22 अमाइनो एसिड, और बॉडी अपनी जरूरत के हिसाब से उन अमाइनो एसिड को जोड़ के अपने बॉडी के लिए प्रोटीन बना लेगा। कुछ अमाइनो एसिड बॉडी खुद बना सकती है, कुछ अमाइनो एसिड बॉडी अपने आप नहीं बना सकते, आपको बाहर से खाना पड़ेगा। तो अगर आपके प्रोटीन में वो वाला अमीनो एसिड भी मौजूद है जो आपका बॉडी नहीं बना सकता है, तो ही इसका अच्छा प्रोटीन बना जाएगा। और हमारे प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड है, इसलिए इसका पीडिकास वैल्यू 1, पीडिकास वैल्यू 1 का मतलब है दुनिया का बेस्ट प्रोटीन। इसमें सारे अमीनो एसिड है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी इस कंप्लीट प्रोटीन। ये आसानी से डाइजेस्ट होता है, कंप्लीटली वेजिटेरियन सोर्सेज से लिया गया है। आइसोलेटेड प्रोटीन यानी हमने मटर का जूस बना के पूरा जूस नहीं लिया, मटर का एक्सट्रैक्ट में से सिर्फ प्रोटीन को अलग से ले लिया, इसलिए आइसोलेट है। बेस्ट इन यूज, वर्सेटाइल इन नेचर, आप किसी भी चीज में डाल के आप खा सकते हैं, चिकन, मटन, दूध, करी, खीर, पानी, किसी भी चीज में डालोगे आपको ना तो उसका फ्लेवर मिलेगा, ना इसका टेस्ट मिलेगा, ना इसका सेंट मिलेगा, क्योंकि ये टेस्टलेस है, फ्लेवरलेस है, इसलिए आप इसको किसी भी चीज के साथ मिक्स कर सकते हैं। बेस्ट इन सेफ्टी, नो नेस्टी इंग्रेडिएंट्स, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं डाला गया है। तो अगर किसी को अपना वेट कम करना है, इस चक्कर में बहुत बार लोगों का प्रोटीन का भी मात्रा कम हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, वेट को कम करने के टाइम पे आपको प्रोटीन का मात्रा बढ़ाना होगा, फैट का मात्रा बढ़ाना होगा, एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स की मात्रा को मेंटेन करना होगा। अक्सर इंडिया के लोग लो प्रोटीन डाइट लेते हैं और वेट को मेंटेन करने के चक्कर में और भी प्रोटीन कम हो जाता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आपके वेट मैनेजमेंट जो शेड्यूल है, रेजिमे है, उसमें एवरीडे प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों को मिक्स करके पी सकते हैं। एब्सोल्यूट मिल में आपने 1 चम्मच एब्सोल्यूट मिल ले लिया और 1 चम्मच एवरीडे प्रोटीन ले लिया, ये भी हो सकता है। या फिर क्योंकि एवरीडे प्रोटीन ये भी आपको 12-15 ग्राम का प्रोटीन देगा, और एब्सोल्यूट मिल में भी करीब 12 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप दो अलग अलग टाइम पे लेंगे तभी आपको फायदा देगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, अश्वा कॉफी। दोस्तों चाय या कॉफी ये वजन कम करने में हेल्प करता है, लेकिन जो नॉर्मल चाय कॉफी है वो हमें दूसरे बहुत सारे खतरनाक, खतरनाक नहीं बोलूंगा, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स देते हैं, लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम कर सकती है। चाय पीने से आपका भूख यानी एपेटाइट कमजोर होता है, नींद गड़बड़ हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आप कह सकते हो चाय और कॉफी का होता है। ये जो मेडिकेटेड कॉफी है इस सबको फायदे मिलेंगे, इसमें अश्वगंधा डाला गया है, जिसके कारण आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा रहेगा, स्ट्रेस एंजाइटी कम होगा। और हमने देखा स्ट्रेस एंजाइटी ये भी ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखोगे, यस या नो में जवाब देना, मैंने पूछा नहीं काफी देर से, मेरा साउंड वीडियो पीपीटी क्लियर है? और मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज मुझे एक बार बता, अभी तक का सेशन आपको कैसा लग रहा है? ग्रेट।
एक सवाल आप सबसे पूछूंगा, दो सवाल पूछूंगा एक्चुअली। पहला सवाल ये है, नॉर्मली इन जनरल आप पूरे दिन में कितने कप चाय पीते हैं, या फिर एक आम इंसान जनरली कितने कप चाय पीते होंगे रोज? थैंक यू, आप सबको सेशन अच्छा लगा। किसी ने लिखा 3 4 5, मान लेते हैं कि 4 कप पीते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो 5 6 7 8 9 10 कप भी पीते होंगे। एवरेज में मान लेते हैं एक इंसान पूरे दिन में 4 कप चाय पीते हैं। उसको अगर टेंशन होगा, बहुत परेशान है, ऑफिस के काम से हो, घर के काम से हो, अपने दफ्तर में बैठा परेशान रहा है, उसका टेंशन चल रहा है बहुत सारा, ऐसे टेंशन में वो इंसान कितना कप चाय पी लेगा? जो एवरेज में 4 या 5 कप पीता था, टेंशन में कितना पीता है? करेक्ट, डबल हो जाता है। आप सब अदनान सामी को जानते होंगे। अदनान सामी का जब अपने वाइफ के साथ शायद डिवोर्स हुआ या फिर उनका डेथ हुआ, आई एम नॉट श्योर, जब वो सेपरेट हुए, तो उस गम में, उस स्ट्रेस में, परेशानी में, डिप्रेशन में उन्होंने चॉकलेट खाना शुरू किया। और आप देख सकते हो वो करीब करीब शायद 180-90 किलो वेट उन्होंने गेन किया। तो लोगों को जब डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, परेशानी होती है, हम कुछ ना कुछ चाहे अनचाहे खाना शुरू करते हैं, उससे वेट गेन होता है। तो ये एक मैजिक प्रोडक्ट आप कह सकते हो। ये अच्छा हेल्दी ब्रेवरेज है जो आपको वेट गेन होने नहीं देगा, आपको रिलैक्स रखेगा, स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन को कम करेगा, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, मसल बिल्डअप होने में मदद करेगा। जो प्रोटीन आप यूटिलाइज करते हो, उस लेते हो, उसको यूटिलाइज में हेल्प करेगा। तो आप ये प्रोडक्ट को भी वेट मैनेजमेंट में रेज्यूमे में डाल दें कि आप अपने चाय या कॉफी को रिप्लेस करें विद अश्वा कॉफी। ये मैजिक हर्ब अश्वगंधा केएसएम से बना है। ये हीलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, रिजुविनेटिंग है, ये इंस्टेंट। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, आप 1-2 पाउच कैरी करो, कहीं भी खा सकते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी ब्रेन के सारे फंक्शंस को बेहतर करेगा, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा। फूड बहुत बार स्ट्रेस के वजह से खाना ज्यादा खाते उसको कम करेगा, आपके मेमोरी ब्रेन फंक्शंस को बेहतर करेगा, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, मसल साइज, मसल्स रिकवरी में मदद करेगा, यानी बॉडी का काम काज को बढ़ाएगा। आपकी बॉडी के जो भी डैमेजेस होते हैं उसको रिकवर करने में मदद करेगा। सो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। आपको बस लोगों को सजेस्ट करना है कि 3 महीने के कोर्स वेट मैनेजमेंट का, और इस 3 महीने के दौरान आप बाहर का चाय कॉफी नहीं पी सकते, आपको सिर्फ अश्वा कॉफी पीना होगा। दोस्तों इसके साथ एक और प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, वो है ओके फिट। जो लोग अश्वा कॉफी नहीं ले रहे हैं, आप दोनों प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि 2 बार ओके फिट पिए, 2 बार अश्वा कॉफी पिए, या फिर एनी वन, सिर्फ ओके फिट भी ले सकते हैं, अश्वा कॉफी भी ले सकते हैं। ओट्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन हम ओट्स तक नहीं जाएंगे, एब्सोल्यूट मिल्क बताएंगे। ओके फिट एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, आपको आसानी से मिलता नहीं। ग्रीन टी, गर्सिनिया, ग्रेप सीड और सिनेमॉन, ये चारों चीज आपके फैट को बर्न करता है। उसके अलावा मोरिंगा, व्हीट ग्रास, ये सुपर न्यूट्रिशन है, इसको सुपर फूड ही कहा जाता है। इसमें सारे न्यूट्रिशन भर भर के होता है। तुलसी, लौंग और ब्लैक पेपर, ये भी बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसके साथ ब्लैक्स और लेमन और स्टेविया, ये आपको स्वीटनेस देगा, टेस्ट देगा, फ्लेवर देगा, यानी ये बहुत टेस्टी होता है। तो 4 प्रोडक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया वेट मैनेजमेंट के लिए। एब्सोल्यूट मिल्क, एवरीडे प्रोटीन, अश्वा कॉफी और ओके फिट। इसके साथ एक और प्रोडक्ट आता है कर्ब कंट्रोलर, आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये 4 प्रोडक्ट भी काफी है। तो दोस्तों इन ए सीरियस नोट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ओबेसिटी का जो डाटा है ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत ही खतरनाक है। और उससे भी दुख की बात यह है कि हमारे देश में जिन लोगों का वजन ज्यादा है, उनको अभी तक परवाह ही नहीं है कि उनका वजन ज्यादा है, और वो ये भी नहीं जानते कि ज्यादा वजन होने के कारण क्या हो सकता है। लेडीज का वजन अगर 10 किलो भी बढ़ेगा, 5 किलो भी बढ़ेगा, 40 के बाद आपको घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगी। उसके कारण हो सकता है आपको जिंदगी भर कुछ काम करने का इजाजत ना हो, आप बैंड नहीं हो सकते, हैवी लिफ्ट, हैवी चीजें नहीं उठा सकते, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तो वो जो वजन ज्यादा होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपिनिया, बोन इरोजन, ये सारे खतरनाक सिम्टम्स, बीमारियां आपको ज्यादा होने का चांस होता है। तो वेट को हर हाल में कंट्रोल करना होगा। और हम लोग
इतने आसानी से डाइट कंट्रोल पे नहीं आ सकते। अगर आपके प्लेट में, डोंट माइंड, अगर आप नॉन वेज या चिकन मटन खाने वाले नहीं हैं तो डोंट माइंड, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ बोलने वाला हूँ। आप चाहे कितना भी कंट्रोल करो, अगर आप मांसाहारी है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं और कहीं पे आपको मिला, आप अपने आप को उतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो फूड को खुद के मर्जी से अवॉइड करके वेट कंट्रोल करना इज नॉट एन इजी जॉब। तो ये सप्लीमेंट्स हमें हर हाल में लेना ही पड़ेगा। और जो 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, मेरे सबसे रिक्वेस्ट है ये प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों आज इसी के साथ मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ। हालांकि इसके बारे में और भी बहुत सारे बात करने थे, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। तो किसी और दिन हम इस सेशन को दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, थोड़ा सा फीडबैक दें, प्रोडक्ट्स कैसे लगे, और ओवरवेट का क्या आज कुछ नया सीखा, ओबेसिटी के बारे में नया सीखा, क्या हम इसके बारे में लोगों से बात करना चाहिए। ओवरऑल आपका जो फीडबैक है, रिएक्शन है, सजेशन है, एक बार शेयर करें। तो थैंक यू सो